अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, ये टेस्टी और जायकेदार मोमोज़ देख करके। तो अर्शु ने देख लिया एक चाइनीज़ चैनल पर डंपलिंग बनते हुए, तो बस दिमाग में उनके कीड़ा काटने लग गया कि मम्मा डंपलिंग चाहिए। तो डंपलिंग की तो मेरे पास फीलिंग थी नहीं, उसका सामान तो अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना मोमोज़ ही बना डालते डंपलिंग की तरह। तो आइए हम देखते हैं कि मोमोज़ को हम डंपलिंग की तरह कैसे बना सकते हैं। और ये आटा से बने हुए हैं और इसमें कोई मैदा या कोई भी हार्मफुल ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ की है हमने जो बच्चों को नुकसान करे। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। ये हमारी पत्ता गोभी, जिसको हमने बहुत अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। तो एक चीज़ और हम आपसे क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि ये आड़त अर्शु तुम ने करो, लगाई हम थी, तो अपने हिसाब से हमने हम फिर बिल्कुल। अर्शु के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार छोड़ दिया और खूब मेहनत करवाई अर्शु से। तो पूरी की पूरी जो तैयारी थी वो अर्शु ने ही की, बस हमने थोड़ी बहुत उसमें बीच बीच में हेल्प कर दी। तो ये देखें, पत्ता गोभी को अच्छे से हम हाथ से लोगों उठा ने के ऐसे करके क्रश कर दिखाओ। लिया है ग्रेटर में। तो जो कि डंपलिंग के लिए एक महीन सी ही फिलिंग चाहिए होती है, तो इसलिए उनको सब्जियों को महीन ही काटना ज़रूरी होता है। और जब उसके बाद हमने अच्छे से आटा अपना जो था उसको गूंद लिया है। और उसके बाद ये देखें, हमने गाजर और उसके अलावा सोयाबीन और जितने भी और कैप्सिकम वगैरह हमारे पास थी, वो हमने सारी वेजिटेबल्स काट करके सभी को मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल हो तो वो भी आप डाल लें, उससे जायका और बढ़ जाएगा। और ये है अदरक और लहसुन, जो कि जायके के मुताबिक आप अपने डाल लें, जिसको कम पसंद हो कम डालें, नहीं तो आप अपने हिसाब से डाल लें। तो जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतनी डाल ली है। तो देखें, ये बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है। तो इसको सबसे पहले हमें पैन में रख करके इसका जितना भी सब्जियों का पानी वो सुखा लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नमक डालते ही जो सब्जियां हैं वो पानी रिलीज़ करेंगी, जिससे जो हमारे डम्पलिंग्स हैं यानी मोमोज़ वो भर नहीं पाएंगे। और अगर भर भी जाएंगे तो उनको बॉयल करने में वो सारे के सारे हट जाएंगे, फिर उसमें सारा जायका भी ख़राब हो जाएगा, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने इसको पैन में डाल करके इसमें केवल नमक ही ऐड किया है और इसको बंद करके तकरीबन 15 मिनट अच्छे से इसके पानी को हमने सुखा लिया है। तो ये देखें, नमक डालने के बाद में इसे हमें अच्छे से चला लेना है और बीच बीच में इसको चलाते ही रहना है। गैस का जो फ्लेम है उसे हमें लो मीडियम पे रखना है, ना ही तो ज़्यादा उसे हमें बिल्कुल लो करना है, ना ही तो हाई फ्लेम करनी है। तो ये देखें, सब्जियों ने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और जब तक ये पानी रिलीज़ होता रहेगा तब तक हमें इसे इसी तरह से बीच बीच में थोड़ा बहुत चला करके इसको पकाते रहना है। तो मेरा ख़्याल है ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मोमोज़ पसंद ना हो, कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए, और मेरे घर में भी इसे सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो उस दिन हमें ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कहा चलो इसको हम लोग बना ही लेते हैं, क्योंकि अर्शु का भी बहुत दिल कर रहा था और मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे बनाने की। तो ये देखें आप, सब्जियों का पानी काफ़ी हद तक बिल्कुल सूख चुका है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है सब्जियों का। इसके अलावा हमें इसमें कोई से भी मसाले नहीं ऐड करने हैं। आप चाहें तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो जब तक ये सब्ज़ी हमारी ठंडी हो रही तब तक हमें आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी हैं, यानी कि पूड़ियों से भी छोटी हमें लोइयाँ बनानी हैं इसकी। तो ये देखें, अर्शु ने जल्दी जल्दी से लोइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और कैसे ना शुरू करती हैं, अब खाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज इनको हम अच्छे से काम पे लगा ही देते हैं। ये क्योंकि बहुत ये घर में होती है, जब इसकी छुट्टी होती है तो ये बहुत परेशान करती है। तो ये देखें, सब्जियां हमारी हमने ठंडे होने रख दी थी, तो ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी हैं। तो अब और तब तक ये लोइयाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब आइए इनको बेल करके हम इनको डम्पलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक लोई लेकर के उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा करके उसको बेल लेना है पतला सा, और फिर उसमें हमें फिलिंग भर देना है। तो ये जो हमारा पहला डम्पलिंग हम बना रहे थे, इसमें फिलिंग हमसे इतनी ज़्यादा भर गई थी कि उसका पेट बंद करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और हमने भी पूरी ज़िद पकड़ ली थी कि इसको हमें कम नहीं करना है, फिलिंग को इसको हमें इसी तरीके से बांधना है। पर डम्पलिंग भी जो था वो काफ़ी हमसे ज़िद कर रहा था कि नहीं नहीं, हम ऐसे बंद नहीं होने वाले हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी हम उसमें कोशिशें कर रहे हैं, आखिरकार वो उसको नहीं बंद होना था, वो नहीं बंद हुआ। फिर हमने थोड़ा सा अलग से आटा ले करके उसके ऊपर एक छोटा सा पैच लगा दिया
तो ये देखें आप, किसी भी सूरत से वो शेप नहीं लेने को तैयार है। तो उसको हमने एक किनारे रख करके अपना दूसरा डम्पलिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा तेल लगा करके हम इसी तरीके से अपनी सारी की सारी जो लोइयाँ हैं उनको बेल लेना है। अब चूँकि पहला एक्सपीरियंस मेरा बुरा था तो इसलिए दूसरे वाले में हमने ज़्यादा फिलिंग नहीं भरी है। तो ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में हमने उसमें प्लेट्स डालनी शुरू कर दी हैं, यानी उसको लोई को चुनना शुरू कर दिया है ताकि उसको हम एक मोमोज़ का शेप दे सकें। तो जब हम मोमोज़ बना रहे थे तो हमको जितने तरह के डिज़ाइन आते थे हम लोगों ने हर तरह की कोशिश की कि हर तरह के बनाएं। तो आप देख सकते हैं ये वाला मोमोज़ जो है हमारा गोल है, बिल्कुल लहसुन की आड़ी की तरह इसका शेप लग रहा है और इसको बनाने में सबको मज़ा भी बहुत आ रहा था। क्योंकि सर्दियां हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो स्कूल भी इस वक्त बंद चल रहे हैं, तो हर वक्त बच्चों की कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। अभी हमारा ये डम्पलिंग तैयार भी नहीं हो पाया था कि मेरी छोटी बेटी यानी फारिहा ने दूसरी चीज़ की ज़िद करनी शुरू कर दी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा फारिहा की फरमाइश पर। और इधर यूसुफ भी बहुत ज़िद कर रहे थे कि मम्मा प्लीज़ आप मेरे लिए भी बना दें, उसको चूँकि स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो मीठे की ज़िद कर रहे थे। अब देखिए हमारे सारे डम्पलिंग्स तैयार हो चुके हैं। तब तक हमने एक कढ़ाई में, या आपके पास कोई खुले मुँह का कोई भी बर्तन हो आप वो रख सकते हैं, तो हमने उसमें पानी रख दिया उबलने के लिए। पानी हमारा अच्छे से उबलने लग गया है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से अपने डम्पलिंग्स को डालना स्टार्ट करेंगे। एक साथ हमें सारे के सारे नहीं डालने हैं और ना ही उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसमें 6 से 7 के करीब डम्पलिंग डाले हैं और जो हमारा जो फ्लेम है वो हमें हाई ही रखना है। पानी का जो हीट है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखें डम्पलिंग हमने डाल दिए हैं। अच्छा देखें, इनके जो पक जाने का जो साइन होता है, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये पक गए हैं, ये जब डम्पलिंग हमारे बॉयल होते होते ऊपर आ जाएंगे तो समझें कि ये तैयार हैं। और इनको पूरा तैयार होने में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। तो हमने अपने डम्पलिंग्स जो थे वो इतने डम्पलिंग्स कम से कम हमने 22 डम्पलिंग्स इतने आटे में तैयार किए थे और हमने इसके 3 बैचेस बनाए थे। और ये हमारे तीनों बैचेस कम से कम 4 मिनट की टाइमिंग लेकर के तैयार हुए थे। क्योंकि ये आटा नूडल है तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आटा मोमोज़ हैं, तो इसलिए हमें इन्हें अच्छे से बॉयल करना है, क्योंकि फिर ये कच्चे रहेंगे तो ये बहुत ही बुरे लगेंगे। तो इस वजह से हमें इन्हें अच्छे से बॉयल कर लेना है। हमने हर बैच को कम से कम 4 मिनट का टाइम तो दिया ही था। तो ये देखें 4 मिनट के बाद में ये जो पहला बैच था हमारा डम्पलिंग का, ये इस तरह से तैयार हुआ। और आप यकीन माने ये खाने में इतने टेस्टी थे। बस एक चीज़ में ध्यान रखने वाली ये है कि आप जब ये एकदम गर्म हो तभी आप इन्हें खाएं, क्योंकि ठंडा होने के बाद में इसमें थोड़ी सी आटे की स्मेल आने लग जाती है। तो आप ये देखें, और जब तक ये गर्म होते हैं आप मेरा यकीन माने, आप इनको देख करके आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये आटा मोमोज़ हैं। ये देखने में भी नहीं लगते हैं। बस हाँ, ये ठंडे होने के बाद में थोड़ा सा अपनी पहचान कराने लग जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और हमें आगे भी इसी तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो ये देखें हमारा तीसरा बैच हमने डाल दिया है। और अगर आपको इस बीच ये लगता है कि पानी कम हो गया है और जो मोमोज़ हैं हमारे वो ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप एक बार पानी डाल करके पानी को फिर से बॉयल पे ले आएँ, यानी खौला लें, और नहीं तो मोमोज़ को हल्का सा नीचे से किसी स्पैटुला या बर्तन चम्मच वगैरह से ऊपर थोड़ा सा हिला दें। तो ये देखें हमारे मोमोज़ तैयार हैं। और तैयार होने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतने जायके के तैयार हुए थे कि बिल्कुल ये मार्केट जैसे लग रहे थे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।